डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का है। इसमें आइए हम चलते हैं नए टॉपिक की ओर। निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन, यानी निषेचन होने के बाद बीजांड में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिनमें पहला परिवर्तन बाह्य अध्यावरण यानी बाहरी आवरण जो बीज का बीजचोल बनाता है। यानी आपने देखा होगा बीज के ऊपर एक आवरण होता है, छिलका होता है, वो बाह्य अध्यावरण से बनता है। सेकंड, अंतः अध्यावरण, यह बीज का अंतः कवच यानी आंतरिक कवच अर्थात आंतरिक खोल बनाता है, परत बनाता है। बीजांड व्रत, बीजांड व्रत ये नष्ट हो जाता है। कुछ पौधों में मांसल ऊतक के रूप में पाया जाता है, जैसे लीची, जिसे बीज चोल भी कहते हैं, और जो खाने योग्य भाग होता है। जैसे आपने देखा है कि लीची के ऊपर एक बाहरी आवरण छिलका होता है, उसके अंदर मांसल ऊतक निकलता है और उसके अंदर एक बीज निकलता है। तो बीज का जो बीजांड व्रंत होता है उसको हम खाते हैं। फोर्थ, बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है। जैसे आपने अरंडी, जिसे सामान्य भाषा में अंडी कहते हैं, इससे एक अतिवृद्धि निकलती है। आपने बीज के ऊपर एक जहाँ से अंकुरण होता है, छोटा सा भाग सफ़ेद रंग का होता है, वो बीजांड द्वार कहलाता है, जो अरंडी में अतिवृद्धि के रूप में पाया जाता है। बीजांड काय सामान्य रूप से समाप्त हो जाता है और कभी कभी एक पतली परत के रूप में कुछ बीजों में रह जाता है। तो ये निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले कुछ परिवर्तन थे। अब आता है कि निषेचन के पश्चात भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन। जैसे बीजांड में परिवर्तन होते हैं, इसी तरह से भ्रूण कोश में भी कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे प्रतिमुख कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं, युग्मनज भ्रूण के रूप में बदल जाता है, भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में बदल जाता है और सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद आपका नया टॉपिक है असंगजनता। असंगजनता क्या होती है? आपने अब तक पढ़ा है कि पौधों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, युग्मक संलयन होता है, लेकिन कभी कभी कुछ पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन नहीं होता या अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाता, और अर्धसूत्री विभाजन हुए बिना ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है, अर्थात नया पौधा उग जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो यह प्रक्रिया असंगजनता कहलाती है। ये दो प्रकार से होती है, अर्थात दो रूप से होती है। एक कायिक जनन और दूसरा अनिषेक बीजता। कायिक जनन, जैसे आप पौधों में कायिक जनन पढ़ चुके हैं, ये उसी के समान है कि इसमें बीजों के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से पौधे का उगना, अर्थात जैसे जड़, तना, पत्ती से किसी नए पौधे को हम उगाते हैं अर्थात उत्पन्न करते हैं, वो कायिक जनन कहलाता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, युग्मक संलयन नहीं होता। जैसे आपने गन्ना, आलू में देखा है कि हम उसके भाग को काटकर, तने को काटकर नया पौधा उत्पन्न कर सकते हैं। सेकंड होती है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता में बिना लैंगिक जनन के बीज का निर्माण होना, यानी लैंगिक जनन हुए बिना बीज का निर्माण होना तथा बीज बनने में अर्धसूत्री विभाजन का न होना, ये अनिषेक बीजता कहलाता है। जैसे नींबू, प्याज, संतरा, कभी कभी आम में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आता है अगला टॉपिक अनिषेक फलन। अनिषेक फलन आपको लैंगिक जनन के समय पुष्पीय पौधों में जनन के पिछले चैप्टर में बताया गया था अनिषेक फलन के बारे में। यहाँ भी दोबारा समझ लें कि अंडाशय से बिना निषेचन के, अंडाशय से बिना निषेचन हुए फल के निर्माण की क्रिया यानी फल बनना अनिषेक फलन कहलाता है, और ऐसे फलों को हम अनिषेक फलनी कहते हैं। ऐसे फल मुख्य रूप से बीज रहित होते हैं, जैसे अंगूर, केला, अनानास, ये अनिषेक फल हैं, परंतु ये प्राकृतिक अनिषेक फल हैं।
कभी कभी हम इनको कृत्रिम रूप से भी, यानी जो आपने देखा होगा आजकल बहुत से फल बीज रहित प्राप्त किए जाते हैं, तो वो बिना निषेचन के फल को तैयार किया जाता है जिससे उनमें बीज नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन अंड कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण बनने की क्रिया, यानी अंड कोशिका से निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है, आप अब तक पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर बिना निषेचन के भ्रूण बनने की क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है।